नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे का इनर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनने में केवल 60 ग्राम ऊन लगी है। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बेबी इनर की लेंथ पूरी कंप्लीट कर रखी है और इसको बनाएंगे कैसे ये मैं आपके सामने एक छोटे से पैटर्न पे बना कर दिखाती हूँ। 5 फंदे बटन होल पट्टी के हैं और 5 फंदे बटन पट्टी के हैं। डिज़ाइन मेरा 4 फंदों का है, एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे डिज़ाइन को बराबर करने के लिए। एक बार डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 5 फंदे और 5 फंदे 10 फंदे, 10 और 4 14, 14 और 4 18 और 1 19 फंदे लेकर हम एक छोटा सा पैटर्न बनाएंगे। और इनर को बनाने के लिए मैंने वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल किया है, जिसका शेड नंबर है BPH 019। तो आइए हम अपने फंदे डालकर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैटर्न बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 19 फंदे डाले हैं। 5 फंदे आगे की बटन पट्टी के हैं और 5 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। केवल 4 फंदों का डिज़ाइन है। एक बार मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, एक बार रिपीट करूंगी और डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक फंदा मैंने ज़्यादा रखा है। डिज़ाइन केवल 2 रो का है और डिज़ाइन हमारा फर्स्ट रो से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। और डिज़ाइन इस तरीके से डाला है जिस तरीके की मैंने अपनी पट्टी के जो किनारा बनाया है, डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। और मैं यहाँ पर केवल 6 रोज बनाऊंगी, उसके बाद हमें इसको बार बार रिपीट करना है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए फर्स्ट रो में जितने भी हमारे पास फंदे हैं उनको हमको सबको सीधा सीधा बनाते हुए बुनना है। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रो नंबर 1 सीधी साइड से हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 और साथ में डिज़ाइन। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4, टोटल फंदे हो गए 5। इन फंदों को हम एक फंदा गिनेंगे, एक फंदा है और एक हमने धागा लपेटा हुआ है। 1 2 3 4 5, 5 फंदे बटन पट्टी के। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 है। रो नंबर 1 3 5 सीधी साइड से हमें सारी की सारी सीधी बनानी है। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। और इसी 4 फंदों के डिज़ाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। धागा इस तरफ करके एक फंदा हम बिना बुने उल्टा उतारेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके ये हमारी बटन पट्टी के बटन होल पट्टी के 5 फंदे हैं, 1 2 3 4। और ये जो हमने धागा लपेटा था और एक फंदा है, इन दोनों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। मैंने एक बात नहीं बताई,
हमने यहाँ पर 19 फंदे लिए हैं, लेकिन स्वेटर बनाने के लिए मेरे को 103 फंदे लेने हैं। यहाँ पे हमको 103 स्टिचेस अपने इसके ऊपर फंदे डालने हैं, 103 फंदे डालने हैं। सीधी साइड से रो नंबर 3, सीधी साइड से हमको पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, सिलाई पर धागा लपेटते हुए सारे फंदे सीधे बनाएंगे। बस आखिर का एक फंदा हम आपके सामने बनाएंगे। इन दो फंदों का एक फंदा और एक धागा, इनको हम इकट्ठा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रही हूं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है, 4 फंदों का डिजाइन है। यहाँ पर हम डिजाइन दूसरी बार बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एक बार मैंने 4 फंदों का डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये एक फंदा हमारा बैलेंस का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। सीधी साइड से जब हम रो नंबर, सीधी साइड से जब भी हम अपनी रो नंबर 5, रो नंबर 5, रो नंबर 27, रो नंबर 49 49, रो नंबर 71 71 और रो नंबर 93 93 शुरू करते समय हमें एक एक बटन होल बनाना है। यहाँ पर मैं 5वीं लाइन बनाते समय एक बटन होल बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के साथ हमने 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए, 1 2 3 4 और 1 5। इसके बाद सारी की सारी रो हमें सीधी सीधी बनानी है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा उतार कर सिलाई पर धागा लपेटते हुए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए। डिजाइन बनेगा 4 फंदों का, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, धागा दूसरी तरफ किया, 3 फंदे सीधे। अब मैं रिपीट कर रही हूं, 1 2 3। ये एक फंदा हमारा बैलेंस का। अब इस साइड जो हमने अपना एक जाली बनाई थी, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। इससे भी हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने जो स्वेटर है उसकी लेंथ को 7 इंच लंबा करेंगे। मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 7 इंच बनाई है, 7 इंच लंबा बनाया है। इसके बाद मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। इधर से भी मेरे पास 27 फंदे हैं,
इधर से भी मेरे पास 27 फंदे हैं। बीच में मेरे पास 49 स्टिचेस हैं। एक पोर्शन ये फ्रंट का है और ये दूसरा पोर्शन फ्रंट का है, ये बैक का है। सबसे पहले हम अपना इस साइड को कंप्लीट करेंगे। इन 27 फंदों में से मैंने इधर के 4 फंदे छोड़कर एक मार्कर लगा लिया है। हम हर बार इस मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 5 बार ऐसे करेंगे और हर बार हमारा एक फंदा कम होता चला जाएगा। पहला फंदा उल्टा उतारकर बस अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए बिना गिने हमें अपने मार्कर से, ग्रीन वाले मार्कर से 2 फंदे छोड़ने तक सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ जब हम यहाँ पर शोल्डर की कटाई शुरू करेंगे, हम अपने डिजाइन को यहीं पर बंद कर देंगे। इसके ऊपर हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे के 4 फंदे सीधे। एक फंदा कम हो गया है। इस समय मेरे पास सिलाई में 26 फंदे हैं। रॉन्ग साइड से जब हम कंधे की कटाई करेंगे तो रॉन्ग साइड भी हम इसी तरह का अपना किनारा बनाना शुरू कर देंगे। पहला फंदा उल्टा उतारकर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे प्लस ये वाले फंदे, टोटल फंदे 24 हो जाएंगे। तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है, बस आखिर का जो हमारा एक फंदा है, जैसे हम उसको पहले बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से शोल्डर की कटिंग हम दूसरी बार कर रहे हैं। पहला फंदा उल्टा उतारकर सिलाई पर धागे को लपेटते हुए अपने ग्रीन मार्कर से 2 फंदे रहने तक सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। और इस बार अगर आप काउंट करेंगे तो हमारे पास 19 फंदे हैं। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। रॉन्ग साइड बिल्कुल पहले की तरह ही बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए 5 बार बनाएंगे। 2 बार बना लिया, 2 फंदे कम हो गए हैं। 27 में से पहले 26 रह गए, अब 25 रह गए हैं। 22 फंदे रहने तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। इतना बनने में 10 रो कंप्लीट हो जाएंगी। 5 बार एक एक करके मैंने फंदा कम कर लिया है, 10 रो बन गई हैं। इसके ऊपर मैं 12 रो और बनाऊंगी। इस समय मेरे पास सिलाई में 22 फंदे हैं। पहले 27 फंदे थे, 5 फंदे कम हो गए, 22 रह गए। अब मैं पहले 12 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 12 रो कंप्लीट कर ली है, जिसमें टोटल सही कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 तो हमारी शोल्डर डिक्रीज की थी। उसके ऊपर 6 7 8 9 10 11 का डबल 22। जब हम 23वीं रो शुरू करेंगे तो इस साइड से जिस तरफ काज है, बटन होल पट्टी है, उस साइड से हम 11 फंदों को बंद करेंगे। तो हमारी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे बंद करने के बाद सिलाई पर भी मेरे पास 11 फंदे हैं। ये एक फंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को 22 रो और कंप्लीट करनी है। जब 22 रो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर टोटल रो 44 बन जाएंगी, 44 बन जाएंगी और ये जो सरी है वो 22 बन जाएंगी। और बिल्कुल दोनों साइड से किनारा बनाते हुए जैसे हम पहले बना रहे थे, बिल्कुल वैसे बनाते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। जब हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये जो शोल्डर की साइड है ये लगभग 3.25 या 4 इंच के करीब बन जाएगी। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 44 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। जब हमने इस साइड से अपनी ये वाली शोल्डर कटिंग कर रहे थे तो इस तरफ हमने बटन होल भी अपनी पूरी 22 सिलाई के बाद यहाँ पर अपना एक बटन होल भी बना लिया है। आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड की शोल्डर कटिंग कंप्लीट करके लेंथ कंप्लीट कर ली है। टोटल लेंथ इसकी बनकर आई है पूरे 4 इंच की इसकी लेंथ है, जिसमें से 2 इंच की लेंथ जो है 2 इंच की लेंथ के बाद हमने इसका गले की कटिंग करी। टोटल लेंथ 4 इंच है और टोटल रो हमने 44 बनाई है। इसके बाद हम सेकंड फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। एक फ्रंट पोर्शन बनाने के बाद जब हम सेकंड फ्रंट पोर्शन बनाते हैं तो हमें इसकी कटिंग हमने जैसे जैसे करी है वो हमें सारी याद होती है। अगर हम पहले बैक की कटिंग कर देंगे तो इस साइड आने तक हम अक्सर भूल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम सेकंड फ्रंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम धागे को यहाँ पर जोड़ लेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। पहला फंदा बिना बुने उतारने के बाद ये मेरे सेकेंड पार्ट के 27 स्टिचेस हैं और ये फंदे जो हैं 49 हैं बैक के फंदे। बिल्कुल पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और पहले फंदे पर बल डालते हुए गिनकर पहले 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 और 3। इसके बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद मार्कर के बाद के एकदम 2 फंदों को हम इकट्ठा एक बना लेंगे। ये सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी यहीं तक बनाएंगे। फिर मैं सेकंड टाइम आपके सामने बनाऊंगी। इस बार भी मैंने इस बार पहली बार एक फंदे को कम कर लिया है। 27 फंदे टोटल थे, इस समय मेरे पास 26 फंदे पूरे हैं। यहाँ पर अब मैं राइट साइड से दूसरी बार बना रही हूँ। दूसरी बार भी बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उतार कर सिलाई पर धागा लपेटते हुए 3 फंदे सीधे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद मार्कर के साथ के एकदम 2 फंदों को का हम इकट्ठा एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर एक फंदा फिर से कम हो गया। अब मेरे पास सिलाई में 25 फंदे रह गए हैं। 26 फंदे थे, एक फंदा कम किया और इसी तरह से बनाते हुए इस साइड भी मैं 5 बार अपने फंदों को कम करूंगी। जब मैं 5 बार अपने फंदों को कम करूंगी
तो मेरे पास यहाँ पर 5 फंदे कम फंद हो जाएंगे, टोटल फंदे 22 रह जाएंगे और इतना बनने में मेरी यहाँ पर 10 रो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर 5 बार फंदों को कम कर लिया है और 5 सरी बन गई है, 10 सिलाई बन गई है। मेरे पास यहाँ पर 22 फंदे हैं। अब हम इसके ऊपर 13 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। जब हम 13 रो बना लेंगे तो हम इस साइड आ जाएंगे। उसके बाद 14वीं सिलाई या यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पर मैंने 5 बार इन फंदों को कम कर लिया है। 5 बार बंद करने पर 10 सिलाई बन गई है। इसके ऊपर मैं 13 सिलाई और बनाऊंगी। जब मैं 13 सिलाई बनाऊंगी तो इस साइड आऊंगी। उसके बाद जब मैं आगे वाली सिलाई 14वीं सिलाई बनाऊंगी तो यहाँ से हम अपने फंदों को 11 फंदों को कम करेंगे और उसके ऊपर फिर हम अपने शोल्डर की लेंथ कंप्लीट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर 13 रो बिल्कुल सीधी सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ और इस समय सिलाई पर मेरे पास 22 फंदे हैं। 5 फंदे हमने कम कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 13 रो कंप्लीट कर ली है। टोटल रो 23 बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का डबल 22 और 1 23। इस साइड हम अपने फंदों को उल्टी साइड से बंद करेंगे। इस साइड के फ्रंट के फंदों को हमने सीधी साइड से बंद किया था, इस साइड से तो हमने सीधा सीधा बनाते हुए बंद किया था। जब हम रॉन्ग साइड से अपने फंदों को बंद करेंगे तो उल्टा उल्टा बनाते हुए अपने फंदों को बंद करेंगे। इस साइड भी हमें 11 फंदे बंद करने हैं। यहाँ उल्टा उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बंद करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 11 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। इसके बाद हम बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम अपना किनारा बनाते हैं, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए इस 24वीं सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। चौबीसवीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस साइड भी मेरे को यहाँ से डिजाइन बंद करने के बाद 44 सिलाई 44 रोज कंप्लीट करनी है, जिसमें से मैंने 24 रोज कंप्लीट कर ली हैं। 20 रोज और कंप्लीट करेंगे तो हमारी इस साइड की शोल्डर की लेंथ 4 इंच की कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने दोनों फ्रंट साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बैक का हिस्सा बनाऊंगी। बैक में मेरे पास यहाँ पर टोटल फंदे 49 है। 49 फंदों में इस ओर भी मैंने 4 फंदे छोड़कर एक मार्कर लगाया है और इस साइड भी हमने 4 फंदे छोड़ के मार्कर लगाया है। अब हमको 5 बार इस साइड भी फंदे कम करने हैं। हर बार हम फर्स्ट मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और दूसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह हम 5 बार करेंगे। 5 बार करेंगे। एक बार में 2 फंदे कम होते हैं और 5 बार में टोटल फंदे हमारे 10 कम हो जाएंगे। हमारा स्टार्ट करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे
और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। फर्स्ट मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। और अब हमें फंदों को गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से बनाते हुए पहले अपने सेकंड मार्कर के 2 फंदे छोड़ने तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। सेकंड मार्कर तक मैंने बना लिया है। सेकंड मार्कर से पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहली बार 4 फंदे सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड बिल्कुल पहले की तरह बनाएंगे। इसमें फंदे बंद 2 फंदे कम करने से पहले मेरे पास सेंटर में 49 स्टिचेस थे। अब 39 स्टिचेस रह गए हैं। हर बार 2 फंदे कम होते चले जाएंगे। पहला फंदा उतारकर उल्टा सिलाई पर धागा लपेटते हुए पहले हम रॉन्ग साइड से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है और आखिर के 2 फंदे, एक फंदा और एक धागा इकट्ठा बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं और सीधी साइड से दूसरी बार बना रहे हैं। पहले की तरह एक फंदा उल्टा उतार लिया, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा मार्कर अपनी तरफ करके पहले मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और इस साइड से सेकंड मार्कर से 2 फंदे पहले रहने तक हम सारा सीधा बनाएंगे और फिर उन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस बार भी हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। शुरुआत में मेरे पास 39 स्टिचेस हैं और जब मैं इस रो को कंप्लीट कर लूंगी तो दोनों मार्कर के सेंटर में 37 स्टिचेस आ जाएंगे। मार्कर से सेकंड मार्कर से 2 फंदे रहने तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 3 फंदे सीधे, सेकंड टाइम 3 फंदे, 1 2 3 और आखिर के एक धागे और एक फंदे का इकट्ठा एक फंदा। पहली बार 4 फंदे, दूसरी बार 3 फंदे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। रॉन्ग साइड पहले की तरह बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम 10 रो कंप्लीट करेंगे। 3 रो मैंने बना ली है, 7 रो हम और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बैक की 5 बार कटाई को कंप्लीट कर लिया है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे पास यहाँ पर 49 स्टिचेस थे। 5 बार में 10 फंदे कम हो गए। इस समय मेरे पास सिलाई में 39 स्टिचेस हैं। इन्हीं 39 स्टिचेस पर मैं अपनी 28 रोज और बनाऊंगी। 28 रोज प्लस 10 रोज इज इक्वल टू 38 रोज और मेरे को यहाँ पर 44 रोज कंप्लीट करनी है। बाकी कुछ जो हमारी 6 रो बचेंगे उसमें हम बैक साइड के ये गले की हम छोटी सी कटाई करेंगे। ये मैंने एक और बनाई थी, उसमें ये बैक साइड के गले की कटाई 6 रोज में करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपनी 28 रोज को कंप्लीट कर लेते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारे फंदे सीधे बनाएंगे। बस आखिर के इन 2 फंदों का मतलब एक फंदा और एक धागा, इन दोनों का इकट्ठा एक फंदा करते हुए 28 रोज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बैक साइड की 28 रोज प्लस 10 रोज 38 रोज कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर मैं 6 रो बनाऊंगी तो मेरी दोनों साइड से 44 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगाए हैं, जिसमें से 15 फंदे इस साइड पर हैं, 15 फंदे इस साइड पर हैं।
बीच में मेरे पास 9 फंदे हैं। 39 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पर टोटल है। ये 6 के 6 रोज मैं आपके सामने बनाऊंगी। 6 रोज इधर बनेगी, 6 रोज इधर बनेगी। बीच के 9 फंदे हम बंद कर देंगे। बिल्कुल पहले की तरह पहला फंदा उल्टा उतार कर फर्स्ट मार्कर तक सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर यहां से हम अपने फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। 2 फंदे बना लेंगे और एक फंदे को पलट लेंगे। 9 फंदे हमें बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्कर निकाल देंगे और 1 9। इसके बाद ये रो सारी की सारी मैं कंप्लीट करूंगी। ये रो नंबर 39 है, सारी की सारी कंप्लीट करूंगी और वापसी भी यहां तक लेके आऊंगी तो मेरी 40 रो नंबर कंप्लीट हो जाएगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 40 हम यहां तक बनाएंगे। आखिर का फंदा हम नहीं बनाएंगे, इसको हम उल्टा उतार लेंगे। सीधी साइड से ये भी मार्कर निकाल देंगे। सीधी साइड से रो नंबर 41 बना रहे हैं। पहले 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे और एक फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा सीधा बना लेंगे और इसके ऊपर पलट देंगे। रो नंबर 41 में हमने 2 फंदों को बंद कर लिया है और रो नंबर 41 कंप्लीट करेंगे और 42 यहां तक बनाएंगे, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 42 कंप्लीट कर रहे हैं। आखिर का फंदा हम नहीं बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके फंदे को हम उतार लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 43 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा भी बिना बुने उतार लेंगे। एक फंदा पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाकर एक फंदा और पलट देंगे। 2 फंदे पलट दिए। अब मेरे पास सिलाई पर 11 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। रॉन्ग साइड से रो नंबर 44 और आखिरी बना रहे हैं। इससे हमारे जो शोल्डर की लेंथ है दोनों साइड से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीधा रखेंगे दोनों साइड को। दोनों साइड सीधी रखने के बाद सीधी साइड को एक दूसरे के ऊपर पलटेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से हमने सीधी साइड आपस में मिलाते हुए रॉन्ग साइड बाहर करनी है। और इन फंदों को अब हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, दोनों सिलाई पर मेरे पास 11-11 फंदे हैं। इस सिलाई पर मेरे पास नीचे किनारे का फंदा है, किनारे के फंदे 2 हैं, तो दोनों को हम इकट्ठा ले लेंगे।
दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर पलट लेंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है, धागे को काट दिया है और इसी धागे को, फंदे को मैं खींच लूंगी और अपने इस धागे के साथ पहले हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पक्का कर लेंगे। एक साइड का शोल्डर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड की 6 रोज बनाएंगे। सीधी साइड से बनानी हमको शुरू करनी है। 39 रोज, 39th रो थी वो तो हम बनाते हुए इधर गए थे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 40 बनानी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहां पर जोड़ लेंगे। और यहां पर हम अपने 2 फंदों को बंद करेंगे। एक और इस बार हम इस साइड से लेते हुए एक फंदा बंद कर लिया, एक फंदा और बना लेंगे और एक फंदे को हम और बंद कर लेंगे। 2 फंदे बंद कर लिए। ये सिलाई हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। बैक साइड से रो नंबर 40 और सीधी साइड से रो नंबर 41 यहां तक बनाएंगे। राइट साइड से रो नंबर 41 बना रही हूं। 3 फंदे रह गए हैं। इस एक फंदे को हम नहीं बुनेंगे, ऐसे ही उल्टा उतार लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 42 बना रही हूं। शुरू करते समय 2 फंदे बंद करेंगे। पहला फंदा बिना बुने, 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। एक फंदा पलट देंगे, एक फंदा और बनाएंगे और उसको भी हम पलट देंगे। यहां पर हम अपनी रो नंबर 42 कंप्लीट कर रहे हैं। इस साइड भी मेरे पास 11 फंदे रह गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 11, 42 रोज मैंने कंप्लीट कर ली है। 2 रो और इसी तरीके से मैं बनाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पर इस साइड भी अपनी कटाई के बाद 6 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले मैं रो नंबर 43 और 44 कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी कटाई के गले की कटाई के बाद 6 रोज कंप्लीट कर ली हैं। 44 रो इधर भी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको भी हम पहले सीधा रखेंगे। इस साइड को भी कैसे जोड़ेंगे और इस साइड को इस तरीके से आपस में, जैसे हमने ये साइड जोड़ी है बिल्कुल वैसे ही ये साइड जोड़ेंगे तो हमारा स्वेटर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये साइड भी पूरी जोड़ ली है। स्वेटर मेरा बनकर तैयार हो गया है। बटन भी मैंने लगा रखे हैं। अब मैं सबसे पहले इन धागों को अंदर करूंगी, फिर हमारे स्वेटर बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।